वेलकम टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक। सो अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं आपके सीमेट एग्जाम को, और जो हमारी ये क्वांट मैराथन सीरीज चल रही थी उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग या फॉर्म फिलिंग में आपको हेल्प चाहिए हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। आप सोल्व करो एक बार। देखो क्या गिवन है, नमन हैज सम ₹100 एंड ₹500। कुछ 100 के नोट है, कुछ 500 के हैं। 22 नोट टोटल है, और टोटल वैल्यू कितनी है नोट्स की? 7000 गिवन है, और 500 के कितने नोट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके पास 100 के नोट है, उसके पास 500 के नोट है। अगर मैं एक्स नोट एज्यूम करता हूँ कि 500 के एक्स नोट है, तो 100 वाले कितने होंगे? 22 माइनस एक्स होंगे, क्योंकि टोटल नोट्स कितने हैं? 22 हैं। अब 100 वाले अगर इतने नोट है तो वैल्यू क्या होगी? 100 इंटू 22 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 500 नोट्स की वैल्यू कितनी होगी? 500 एक्स। तो दोनों का सम यानी कि टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी? 7000 के बराबर होगी। तो रखते हैं 100 इंटू 22 माइनस एक्स प्लस 500 एक्स इक्वल में किसके बराबर? 7000 के बराबर। ओपन करते हैं इधर 2200 माइनस 100 एक्स प्लस 500 एक्स इक्वल में 7000। तो ये वाली माइनस 100 एक्स प्लस में 500 एक्स होगा 400 एक्स, 7000 इक्विवेलेंट, और ये प्लस का उधर जाएगा तो नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? इधर आएगा ये 4800 डिवाइड बाय में 400 उधर जाएगा तो डिवाइड 20 से 20, ये 48 12 पे कैंसिल आउट, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12। और x हमने क्या एज्यूम किया था? 500 वाले नोट्स कितने, और वही फाइंड आउट करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या गिवन है, एक क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाय 11.11%। देखो हमें पता है 11.11% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/9 होता है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज वी मस्ट इंक्रीज द फाइनल क्वांटिटी सो दैट वी गेट द इनिशियल। देखते हैं। देखो अगर 11.11% का डिक्रीज है, मैं ये बोल सकता हूँ 9 पे 1 का डिक्रीज होगा, यानी कि 9 पे 1 का डिक्रीज करूंगा तो 8 आएगा। अब मुझे वापस जाके उसी क्वांटिटी पे जाना है, तो मैं 8 पे +1 करूं, और यानी कि मेरा जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो 1/8 के बराबर आएगा। और हमें पता है 1/8 का परसेंटेज कितना आता है? 12.5% आता है, यानी कि हमें 12.5 से इंक्रीज करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है, ए पर्सन इज एबल टू बाय 20 ऑरेंजेस लेस फॉर द सेम अमाउंट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी और ऑरेंजेस बाय 40%। यानी कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो 20 ऑरेंज कम खरीद पाता है, अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। देखो हमें पता है एक्सपेंडिचर किसके बराबर है? प्राइस इंटू क्वांटिटी के बराबर है। अगर इनिशियल प्राइस पी था, क्वांटिटी क्यू थी, अब प्राइस कितना हो गया? 1.4 पी हो गया, यानी कि 40% इंक्रीज है। पहले अगर क्वांटिटी क्यू थी, अब क्वांटिटी 20 कम खरीद पा रहा है, वो क्यू माइनस 20 हो गया। और एक्सपेंडिचर क्या है? सेम है, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर कितना था? पी इंटू क्यू था, अब कितना आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1.4 पी इंटू क्यू माइनस 20। तो पी से पी कैंसिल आउट, क्यू किसके बराबर आ रहा है? ओपन करेंगे ब्रैकेट 1.4 क्यू माइनस 1.4 इंटू 20 आएगा -28। तो सोल्व करते हैं फर्दर, ही आएगा 0.4 क्यू इक्वल में 28, और क्यू की वैल्यू होगी 28 बाय में 0.4 या 28 बाय में 4 इंटू 10। फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 70, यानी कि इनिशियल क्यू की वैल्यू कितनी थी? 70। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द फाइनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बोट। यानी कि पहले वो इनिशियली कितने खरीद पा रहा था? 70। फाइनल तो ये वाला नंबर आएगा, यानी कि फाइनल कितने खरीद पा रहा है? Q माइनस 20। तो 70 माइनस 20 कितना आएगा? 50 वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। बस ध्यान रखना है फाइनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछा उन्होंने, इनिशियल नंबर ऑफ ऑरेंजेस नहीं पूछा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज दिस अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कुछ गिवन है, यानी कि 900 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है कंपाउंड में, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना गिवन है? 1170। कल भी एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन किया था, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में अगर मैं परसेंटेज सिंस कैलकुलेशन करूंगा, वो क्या देता है? मेरा रेट ऑफ
इंटरेस्ट देता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर मैं डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूँ, आर कितना होगा, कितने का चेंज आ रहा है ये, प्लस 270 का चेंज आ रहा है, यानी कि 270 का चेंज किस पे आया है, 900 पे आया है, इंटू 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल आउट होगा 30 पे, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 30% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बट उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 900 आया है, वो 30% ऑफ प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट आया होगा फर्स्ट ईयर में। इट मींस यानी कि 30%, यानी कि 30% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 900 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 900 डिवाइड बाय में 30 इक्विवेलेंट टू 30। और हमें कितने परसेंट प्रिंसिपल निकालना है अपने आप का, 100%। तो वो होगी 30 इंटू 100, कितना आएगा, 3000 वैल्यू आएगी। प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, डी ऑप्शन, जो कि 3000 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, given a cost price of 3 article is ₹2, selling price of 4 article given है ₹3, find the profit or loss percentage। देखो इसमें गिवन है CP ऑफ 3 आर्टिकल किसके बराबर गिवन है, ₹2 के बराबर गिवन है। SP ऑफ 4 आर्टिकल्स किसके बराबर गिवन है, ₹3 के बराबर गिवन है। देखो थोड़ा सा अगर आपको फास्टली सोल्व करना है, देखो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर वाले को, और इसको नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स किसके बराबर, ₹6 के बराबर आएंगे। और मैं इसको अगर 2 से कर रहा हूँ, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स ₹6 के बराबर, वो भी इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं ₹6 को हटाता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स के बराबर है। अब हमें फॉर्मूला पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्या होता है, कस्टमर के पास ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी गई, 8 गई, कितनी आइटम्स का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, 8। जब मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे पास 9 थी, तो एक आइटम का मेरे पास बच जा रही है, तो यानी कि एक आइटम्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/8 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा। तो 1/8 इंटू 100 हमें पता है 1/8 का परसेंटेज कितना आता है, 12.5% आता है। तो यानी कि इसको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है डिवाइड 39,000 बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो दिस। गिवन है 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 में अमाउंट को डिवाइड करना है। अब देखो हमें अगर इसे प्रॉपर रेशियो में लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। तो फर्दर सोल्व करोगे, ये आएगा 6:4:3। अब हमें किसका शेयर निकालना है, सी का निकालना है। टोटल अमाउंट गिवन है 39,000। अब सी का यही वाला पार्ट है, टोटल कितना आ रहा है, 6 + 4 10, 10 + 3 13, यानी कि शेयर ऑफ सी कितना आएगा, उसे 3 पार्ट मिलेगा, किसमें से, टोटल 13 में से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो वैल्यू गिवन है 39,000, तो ये 13 डायरेक्ट कैंसिल आउट किस पे, 3000 पे। 3000 इंटू 3 कितना आएगा, 9000 के इक्विवेलेंट आएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है फ्रॉम द 200 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 20 लीटर ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर। यानी कि 200 में से 20 लीटर दूध बाहर निकाला, पानी से उसको 20 लीटर रिप्लेस कर दिया। बाद में जो मिक्सचर था दूध और पानी का, उसे 20 लीटर फिर से बाहर निकाला और किससे रिप्लेस कर दिया, पानी से बाहर कर दिया। अब कितना मिल्क की फाइनल क्वांटिटी हमें बतानी है। देखो इनिशियली मिल्क कितना था, 200 था। अगर हम रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते थे, 200 से 20 बाहर गया, बचा कितना, 180, किसमें से, 200 में से। ठीक है, फर्दर जो मिक्सचर था उसमें से 200 लीटर का, उसमें से 20 बाहर गया, बचा कितना, 180 लीटर बचा, किसमें से, 200 में से। तो यानी कि ये क्या आएगी, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो 200 से 200 कैंसिल आउट, 0 0 0 0, ये 9 पे कैंसिल आउट। तो 18 इंटू 9 कितना होगा, 162 लीटर, यानी कि फाइनल क्वांटिटी मिल्क की कितनी होगी उसमें, 162
लीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या गिवन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 एंड 60 डेज। तो लेट्स से करते हैं, ए कितने डेज में करता है, 30 में करता है, बी 60 डेज में कंप्लीट करते हैं वर्क को। तो हम वर्क डन क्या एज्यूम करते थे, इन दोनों का एलसीएम वो किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर आ रहा है। तो स्पीड ऑफ ए कितना है, टोटल वर्क 30 है, टाइम कितना लगता है, ये 60 है, टाइम लगता है 30 डेज, तो आ गई 2। स्पीड ऑफ बी 60 वर्क है, 60 डेज टाइम लगता है, कितना आ गया 1। ठीक है, आगे बोलता है इफ ए एंड बी वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। यानी कि एक दिन ए काम करता है, नेक्स्ट डे बी करेगा। तो लेट्स से फर्स्ट डे ए कर रहा है, नेक्स्ट डे बी, फिर ए फिर बी। तो यानी कि वर्क कैसे होगा, ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा, फिर बी करेगा, 2 1 का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब देखो हर 2 दिन में 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 + 1। फिर नेक्स्ट 2 डेज में 3 वर्क हो रहा है, फिर नेक्स्ट 2 डेज में 3 वर्क हो रहा है, और ऐसे ही चल रहा है। तो 2 डेज में 3 वर्क हो रहा है, और टोटल वर्क डन कितना है, 60। तो अगर मैं 60 वर्क की बात करूं तो ये कितने टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया। तो डेज भी कितने लगेंगे इधर, 20 टाइम्स लगेंगे। 2 × 20 कितना टाइम आएगा, 40 डेज आएंगे, यानी कि 40 डेज लगेंगे अगर ये अल्टरनेट वर्क करते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क फॉर कंप्लीटिंग ऑफ ए वर्क ऑफ ए एंड बी का क्या रेशियो गिवन है, 4:1 गिवन है। यानी कि स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी क्या गिवन है, 4:1 गिवन है। ए टेक्स 15 डेज लेस देन बी, यानी कि बी से 15 दिन कम लगते हैं किसको, एक काम को करने में। अब देखो यानी कि वर्क एक दोनों सेम कर रहे हैं। अब स्पीड का जो रेशियो होगा, यानी कि वर्क टी ए टी बी क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, 1:4। तो यानी कि टाइम ऑफ ए रेशियो टाइम ऑफ बी किस रेशियो में आएगा, 1:4 में आएगा। बट गिवन क्या, ए को 15 दिन कम लगते हैं। तो देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है कितना है, 3। उसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 15 डेज गिवन है। तो यानी कि अगर 3 की वैल्यू 15 है, यानी कि 5 टाइम्स है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20 डेज होगी। यानी कि बी को 20 डेज का टाइम लगता है। पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बी कंप्लीट्स द वर्क। तो यानी कि बी को कितना टाइम लगता है, 20 डेज का टाइम लगता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, ए बोट कवर्स 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 60 मिनट। यानी कि अगर वो अपस्ट्रीम 70 किलोमीटर जाता है तो कितना टाइम लगता है उसको, 60 मिनट्स का टाइम लगता है। 70 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 30 मिनट्स, यानी कि डाउनस्ट्रीम अगर वो 70 किलोमीटर आता है तो कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स टाइम लगता है। पूछा क्या, इन हाउ मच टाइम द बोट कवर 70 किलोमीटर इन स्टिल वाटर्स। तो स्टिल वाटर हमेशा बीच में आता है अपना। अगर स्टिल वाटर में 70 किलोमीटर कवर करना है तो टाइम हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो यानी कि अपस्ट्रीम स्टिल वाटर, डाउनस्ट्रीम अगर डिस्टेंस सेम होता है और ये T1 और T2 गिवन है, यानी कि ये वाला टाइम क्या आता था हमारा, 2T1 T2 अपॉन T1 + T2 आता था। तो सेम इसमें भी क्या है, डिस्टेंस हमको कितना गिवन है, 70 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है। T1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 60। T2 की कितनी गिवन है, 30। तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, 2 इंटू में 60 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस में 60। तो आगे सोल्व करते हैं, 2 इंटू में 60 इंटू 30 अपॉन नीचे 90 आएगा। तो ये डायरेक्ट 3 पे कैंसिल आउट, 3 इधर 20 पे कैंसिल आउट। तो 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40। यानी कि स्टिल वाटर में 70 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स का टाइम लगेगा। अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन क्या है, इजी है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या गिवन है इसमें, देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक है, राइस की 2 वेराइटीज हैं। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी इज, यानी कि जो फर्स्ट वेराइटी है उसकी कॉस्ट गिवन है ₹40 पर केजी। द कॉस्ट ऑफ सेकंड वेराइटी इज ₹55। सेकंड वेराइटी की कॉस्ट कितनी है, ₹55 पर केजी। ठीक है, बोथ द वेराइटीज आर मिक्स्ड एंड द रिजल्टेंट मिक्सचर, यानी कि दोनों वेराइटी को हमने क्या किया, मिक्स किया, और जो मिक्सचर बना उसको सोल्ड किया ₹60 पर केजी, और प्रॉफिट 25% का आया है। ठीक है, अब देखो यानी कि मिक्सचर को किस पे सोल्ड किया है, 60 पे किया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 60 है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% प्रॉफिट परसेंटेज है।
तो यानी कि मैं एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस मेरे को पता है, प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को पता है, तो यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो यही आएगी, 25% प्रॉफिट है तो 1.25। तो फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगी 48 रुपीज पर केजी, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आ रही है वो क्या आ रही है हमारी 48 रुपीज पर केजी आ रही है, तब जाके प्रॉफिट कितना आएगा, 25% का प्रॉफिट आएगा। अब देखो दो क्वांटिटीज थी, एक रुपीज 40 पर केजी, एक रुपीज 55 पर केजी, ठीक है। अब पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द रेशियो इन विच द टू वेराइटीज आर मिक्स्ड, यानी कि 40 और 55 वाले को किस रेशियो में मिक्स करूं कि जो एवरेज प्राइस है वो क्या आ जाए, 48 रुपीज पर केजी आ जाए। तो एलिगेशन लगाते हैं, देखो एक एवरेज प्राइस कितना गिवन है 40 रुपीज, दूसरा कितना गिवन है 55, और उन दोनों को मिक्स करके एवरेज कितना लेके आना है हमको, 48 रुपीज पर केजी। तो एलिगेशन लगाते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है 55 48 का डिफरेंस 7, और 40 से 48 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि दो क्वांटिटीज को मैं किस रेशियो में मिक्स करूंगा, 7:8 में मिक्स करूंगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 48 पर केजी आ जाएगी। ऑप्शन क्या होगा, सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 4 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 प्लेयर, यानी कि 4 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 7 में से। एक कंडीशन गिवन है, सच दैट ए पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो क्या कर रहे हैं, मैं 7 पर्सन एज्यूम कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि इन 7 में से मेरे को 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। देखो अगर कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता, डायरेक्ट 7C4, 7 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्सन अगर हमेशा इंक्लूड करना है, तो यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए वो पर्टिकुलर पर्सन है। तो अब यानी कि बाकी कितने पर्सन बचे, 6, उसमें से एक सिलेक्ट पहले ही हो गया, तो अब कितने सिलेक्ट करने हैं हमको, 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। 6C3 क्या होगा, आंसर होगा, एक तो आ ही गया था पहले। तो 6C3 सोल्व करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 6 से कैंसिल आउट, 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20 आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी आंसर होगा, डेट इज 20। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या फाइंड करना है, फाइंड द ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर के जो भी ओड फैक्टर्स होंगे वो हमको फाइंड आउट करने हैं। देखो जब भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स करते हैं, 2 की पावर 4 वाले की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। तो 5 की पावर 3 है तो क्या आएगा, 3 + 1, 7 की पावर 5 है तो क्या आएगा, पावर 5 + 1, तो ये तो 1 हो गया। 4 इंटू 6 कितना आएगा, 24, यानी कि ओड फैक्टर्स कितने आ गए हमारे पास, 24 फैक्टर्स आ गए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था। देखो क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है और उस x को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो x क्या गिवन है अपने को, 1.23 के ऊपर बार गिवन है, यानी कि 3 रिपीटेड आ रहा है। तो देखो चलते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं इसे। तो देखो आप स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, डेसिमल भी भूल जाओ और बार भी भूल जाओ, पूरा नंबर एक साथ लिख दिया, माइनस साइन। अब जिस भी डिजिट के ऊपर बार आ रहे हैं उस पर हाथ रख लो, और पूरा नंबर क्या बन रहा है, 12, 12 क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब क्या आएगा इसके बाद, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे क्या आ जाते थे, 9। 3 के ऊपर ही बार है तो 9 आ गया। अब जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने क्या आ जाती थी, 0। बस यही क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। 1 2 3 - 12, 1 1 1 डिवाइड बाय में 90। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गिवन है पी ए बी एंड पी क्यू आर 2 सेकेंड टू द सर्कल। तो सबसे पहले 2 सेकेंड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट P और एक सेकेंड हो गया पी ए बी, और दूसरा सेकेंड क्या है, पी क्यू आर। उसके बाद गिवन है ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पी बी की गिवन है, यानी कि कंप्लीट पी बी लेंथ कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। एक पी क्यू गिवन है, पी क्यू हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो हम पी ए बी एंड पी क्यू आर अगर सेकेंड है तो यही होगा, पी ए इंटू पी बी, पी क्यू इंटू पी आर के बराबर आएगा। देखो अगर ये पी बी टोटल 8 है और ए बी 2 है, तो यानी कि ये वाली लेंथ 6 बची, 8 - 2। तो पी ए की लेंथ 6 हो गई, पी बी की लेंथ 8 गिवन है, पी क्यू कितना गिवन है, 4। पी क्यू 4 गिवन है और पी आर की लेंथ एक बार फाइंड आउट। तो ये 4 8 पे कैंसिल आउट 2 पे,
तो यानी कि पी आर की लेंथ कितनी आ गई 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल पी आर कितना है 12 सेंटीमीटर गिवन है और पी क्यू 4 था, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी 12 माइनस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर के बराबर बचेगी, यानी कि क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है इन एन एपी द थर्ड एंड 10th टर्म इज दिस एंड दिस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1d होता है। तो यानी कि अगर थर्ड टर्म की वैल्यू 10 है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस 2d किसके बराबर है 10 के बराबर है। और 10th टर्म क्या लिखेंगे हम a प्लस में 9d और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 24 गिवन है। तो देखो दो इक्वेशन a एंड d, दो वेरिएबल a एंड d दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन हमको गिवन है। तो सोल्व करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस कर दूं तो a तो कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि 7d की वैल्यू किसके बराबर आ गई 14 के बराबर। तो यानी कि d की वैल्यू आ रही है 2, आप सोल्व करोगे a की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि हमको a फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है 2, तो AP क्या होगी 6 8 10 12, यही AP होगी हमारी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो यानी कि Sn की वैल्यू डाल देते हैं, Sn क्या होगा n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, यही फॉर्मूला है। तो पुट करते हैं, कितने टर्म्स की निकालनी है 13, तो 13/2 2a फर्स्ट टर्म 6 है प्लस में 13 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2, तो 13/2 12 और ये वाली वैल्यू आएगी 12 इंटू 2 प्लस में 24। तो फर्दर सोल्व करते हैं, 13 इंटू 36 बाय में 2, ये आया 13 इंटू 18 और फर्दर सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 250 234। 18 इंटू 13 होता है 234। क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:3, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है एक क्लास में कितना 5:3। इफ 20% ऑफ द बॉयज, यानी कि बॉयज 20% पास हो जाते हैं, ठीक है, एंड 60% ऑफ द गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स 60% पास हो जाती है इन द फर्स्ट क्लास, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल क्लास हैज पास। देखो हम कैसे सोल्व करते थे ऐसे क्वेश्चन को, अगर बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:3 गिवन है तो हम यही एज्यूम करते थे बॉयज 500 है तो गर्ल्स कितनी होंगी 300 होंगी, ठीक है। उसमें से 20% ऑफ द बॉयज क्या हो गए पास हो गए, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 100 आएगी, यानी कि 100 बॉयज क्या हो गए पास हो गए। गर्ल्स कितने परसेंट पास हुई है 60%, तो 300 का 60% कितना आएगा 180, यानी कि 180 गर्ल्स पास हो गई। बाद में क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास हैज पास्ड इन द क्लास, यानी कि देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने 500 बॉयज हैं 300 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 500 प्लस 300 800। 100 बॉयज पास हुए हैं 180 गर्ल्स पास हुई हैं, तो यानी कि टोटल पासिंग कितने हैं स्टूडेंट्स 280 इंटू 100% के लिए ये 20 से 20 कैंसिल, ये 8 कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा 35%, यानी कि 35% ऑफ द स्टूडेंट पास हुए हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है देयर आर 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स इन ए बैग, यानी कि 5 ब्लैक बॉल्स हैं 4 व्हाइट बॉल्स हैं, टोटल 9 बॉल्स हैं एक बैग में। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स उसमें से हमने बाहर निकाली, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। देखो अगर मैं टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी यहाँ पे 9 में से हमने 2 बॉल्स को बाहर निकाला, कितनी होंगी 9C2। तो सोल्व करते हैं, कितनी आएगी 9 इंटू 8 डिवाइड बाई में 2, तो ये 4 पे कैंसिल आउट, 9 इंटू 4 कितना आ गया 36। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है 36। अगर मैं फेवरेबल की बात करता हूँ, फेवरेबल कितनी है, दोनों बॉल्स ब्लैक होने चाहिए और टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, तो यानी कि वो दोनों ब्लैक बॉल्स 5 में से ही सिलेक्ट हो गए, तो यानी कि 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये 2 पे, तो यानी कि फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं हमारे 10 बन रहे हैं, तो यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल, तो ये 2 पे कैंसिल आउट होगा, तो क्या आएगा 5 बाय में 18, आंसर इज ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या गिवन है, इन हाउ मेनी वेज 20 चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन, यानी कि 20 चॉकलेट को 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट, यानी कि सबको एक, कम से कम एक तो मिलनी ही चाहिए। तो ये तो वही वाला केस हो गया कि n आइडेंटिकल थिंग्स को मैं r डिफरेंट पर्सन्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता था, n-1c r-1 होता था। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 20 और r की वैल्यू कितनी है 3। तो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, यानी कि 20-1c 3-1। तो ये वैल्यू क्या आएगी 19c2। फर्दर सोल्व करते हैं, कितना आएगी 19 इंटू 18 डिवाइड बाई में 2। तो ये 9 पे कैंसिल आउट, 19 इंटू 9 आएगा हमारा 171। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखते हैं क्या गिवन है। इन ए 200 मीटर रेस ए बीट बी बाई 20 मीटर एंड सी बाई 40 मीटर, यानी कि ए बी को 20 मीटर से हरा देता है और सी को 40 मीटर से हरा देता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए की हमारा 200 मीटर का ट्रैक है। अगर ए फिनिश लाइन पे है तो बी कहाँ पे होगा, 20 मीटर पीछे होगा ए से। और सी कहाँ पे होगा, 20 मीटर और पीछे होगा, क्योंकि ए सी के बीच में गैप कितना होगा 40। तो ये वाला डिस्टेंस 160 मीटर आ जाएगा, क्योंकि टोटल 200 गिवन है। तो पूछा क्या, बाय हाउ मच स्पीड ऑफ ये बी बीट सी इन ए 900 मीटर रेस। तो यानी कि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ बी रेशो स्पीड ऑफ सी चाहिए। तो देखो अगर मेरा टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस होता है वही क्या आता है, हमारा स्पीड का रेशियो आता है। तो बी 180 मीटर कवर किया है सेम टाइम में, सी ने 160। तो ये 20 पे कैंसिल आउट। तो स्पीड ऑफ बी रेशियो स्पीड ऑफ सी कितना आ गया, 9:8 आ गया। तो पूछा क्या है, 900 मीटर की रेस में बी बीट सी कितने मीटर होगा। तो यानी कि मैं जूम कर रहा हूँ, ये 900 मीटर का एक ट्रैक है। तो अगर बी मेरा फिनिश लाइन पे है तो सी कहीं यहाँ पीछे होगा। तो देखो यानी कि 9/8, यानी कि जो इनकी स्पीड का रेशियो वही क्या आएगा, इनका डिस्टेंस का रेशियो आएगा, टाइम तो सेम है। तो यानी कि बी ने कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 900 मीटर। और लेट्स से मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ, सी ने कितना किया है x। तो देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये 100 से मल्टीप्लाई, ये भी क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट 800। तो अगर ये वाला 800 है तो यानी कि ये 100 वाला आएगा, टोटल 900 है। तो बी बीट सी कितना आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है 900 मीटर रेस में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यस, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है। ऑलरेडी 5000 प्लस स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। ये वही व्हाट्सएप नंबर है जो स्टार्टिंग में आया था। अगर आपको इस क्लास की PPT चाहिए या और कोई इंक्वायरी हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।